नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा एजेंसी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 22 की स्कोर कार्ड की परीक्षाएं और पीटी 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं कब देखने को मिलेंगी, परीक्षाओं को लेकर नोटिस कब देखने को मिलेगी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले नए भर्ती विज्ञापन कौन कौन से हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 2500 प्रश्नों का बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, व्याख्यात्मक हल सहित, और 1 सॉल्व पेपर मिलेगा। चक्षु प्रकाशन की यह बुक है यूपी एएनएम भर्ती विज्ञापन के लिए, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट हो गया और सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, टॉपिक वाइज आप लोगों को पूरा विश्लेषण देखने को मिलेगा। दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अनुसार आप बुक को परचेज कर सकते हैं। जब से सोशल मीडिया के माध्यम से बातें उठने लगी कि 25 अक्टूबर के दिन छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन जा रहे हैं, तब से बड़े बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह बातें गुजरने लगी कि 25 अक्टूबर के दिन छात्र घेराव करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक तय समय में परीक्षा विज्ञापन से लेकर परीक्षा और उसके साथ साथ में फाइनल परिणाम, यानी एक समय सीमा तय करे। इस 6 से 9 माह के अंदर अंदर भर्ती विज्ञापन जारी करने से लेकर फाइनल परिणाम भी देखने को मिले। जैसे अगर देखा जाए पुराने भर्ती विज्ञापनों में विज्ञापन निकलवाने के लिए छात्रों को आयोग का चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बाद परीक्षा जल्द से जल्द हो, उसमें भी एक लंबा इंतजार, और धीरे धीरे भर्ती परीक्षा विज्ञापन से लेके फाइनल परिणाम आने में 5 साल का समय लग जाता है। और समाचार पत्र के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई है कि लखनऊ 25 अक्टूबर को लखनऊ में होगा धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन होगा। उत्तर प्रदेश भर में छात्र होंगे लखनऊ में इकट्ठा। पीटी 21 भर्ती पूरी कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन, परीक्षा कराकर रिजल्ट समय पे जारी करने की होगी मांगे। और छात्रों की मांग यह भी है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर भी जारी करे और उस परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से जानकारी दे कौन सा विज्ञापन आने वाला है और परीक्षाएं कब होंगी और रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। जिस तरह से इसके पहले अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन से लेकर परीक्षाओं तक की जानकारी पहले देखने को मिलती थी, उसी तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी मांग है छात्रों की कि परीक्षा से लेकर और फाइनल परिणाम तक की जानकारी परीक्षा कैलेंडर में पहले से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये नोटिस जारी करे। आज एक नोटिस जारी की गई है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो एग्जाम कराने के लिए, वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को लेकर आज एक वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एजेंसी को लेकर आज एक नोटिस जारी की गई है। आप लोगों को पता होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 5 अक्टूबर के दिन एक नोटिस जारी किया था कि परीक्षा एजेंसी को लेकर एक टेंडर जारी किया गया था। वहीं परीक्षा एजेंसी को लेकर आज नोटिस जारी कर दी गई कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 4 एजेंसियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की शर्तें को पूरा करती हैं। इन 4 एजेंसियों में अगर देखा जाए तो पहली एजेंसी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे एजेंसी, और उसके बाद 2 एजेंसी यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी, यानी कि टोटल 4 एजेंसियों का चयन किया गया है। अब इनमें से यह 4 एजेंसी ऐसी हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की शर्तें पूरा करती हैं, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रिक्वायरमेंट होती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा एजेंसी को लेकर आज एक नई नोटिस जारी की गई है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, यानी कि 4 एजेंसियों का चयन हुआ है। अब इनमें से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किस एजेंसी के तहत परीक्षा कराता है, यह अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन यह मान के चलिए कि अब परीक्षा की नोटिस आने में समय नहीं लगेगा। आप लोगों को बताया गया कि नवंबर माह में आप लोगों को परीक्षा की नोटिस देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो एग्जाम कराने के लिए परीक्षा एजेंसी का टेंडर जारी किया गया था, उस परीक्षा एजेंसी के टेंडर में 4 एजेंसियां ऐसी हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के शर्तों को पूरा करती हैं, जिनमें से एक एजेंसी ये हो गई, दूसरी एजेंसी यहाँ हो गई, और उसके बाद 2 एजेंसियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये एक्सेप्ट कर ली हैं, यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भी शर्तें हैं ये 4 एजेंसियां पूरा करती हैं। अब इन 4 एजेंसियों में से चयन होना बाकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा कौन सी एजेंसी कराएगी। खैर ये मान के चलिए कि अब परीक्षा को लेकर नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नवंबर माह के पहले सप्ताह में। अभी तक की जानकारी यही है कि नवंबर माह में आपको परीक्षा एजेंसी, अक्टूबर के लास्ट में अभी तक चर्चाएं चल रही थी, तो अब ये 4 एजेंसियों का चयन भी हो चुका है। अब इन 4 एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी परीक्षा कराएगी, इसको लेकर आपको नोटिस देखने को मिलेगी नवंबर माह में। उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीटी 22 की स्कोर कार्ड की जो परीक्षाएं हैं, बीपीओ की परीक्षा हो गई, बीपीओ की परीक्षा हो गई, स्टोनो की परीक्षा हो गई, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो गई, यानी तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जो पीटी 22 की स्कोर कार्ड की हैं। इन परीक्षाओं को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले प्रेफरेंस में रखेगा, और कुछ मेडिकल लाइन के विज्ञापन है जिनमें कम आवेदन हुए हैं, इनकी परीक्षा हो गई। ये सब परीक्षाएं आपको दिसंबर माह से देखने को मिलेंगी। दिसंबर माह से परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, और उसके बाद जो पीटी 23 के स्कोर कार्ड से 11 विज्ञापन अभी तक जारी किए गए हैं, उन विज्ञापनों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वह नवंबर माह से देखने को मिलेंगी।
और उसके बाद लगातार आप लोगों को जैसे ही पीटी 22 की स्कोर कार्ड की परीक्षाएं समाप्त होती हैं, उसके बाद आप लोगों को पीटी 23 के स्कोर कार्ड की जितने भी विज्ञापन रहेंगे, उन सभी विज्ञापनों की लगातार परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। वहीं 25 अक्टूबर के दिन छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग घेराव करने जा रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तय समय में परीक्षाएं कराए और जल्द से जल्द अगर 4 एजेंसियों का चयन हुआ है, उनमें से एजेंसी का चयन करके परीक्षाओं की नोटिस जारी करे। इन सब की मांग करने के लिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 एजेंसियों का चयन कर लिया है, अब जाने का क्या मतलब निकलेगा आयोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे, ये मान के चले कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जब भी छात्र घेराव करने जाते हैं या धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, तो कोई ना कोई नोटिस जारी कर दी जाती शाम तक। इसलिए आप लोग अपनी मांग करने जा रहे हैं। अगर आप लोग 25 अक्टूबर के दिन प्रयास करते हैं, आयोग जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे अगर दबाव पड़ेगा तो जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर है, जो मांग कर रहे हैं छात्र की भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए और साथ साथ में जो विज्ञापन आने वाले हैं, उन विज्ञापन में तेजी देखने को मिले। जैसे लेखपाल विज्ञापन है पीटी 23 की स्कोर कार्ड से, विज्ञापन काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन है, जिसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का विज्ञापन है। यही विज्ञापन है जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे। और पीटी 24 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन देखने को मिलेंगे, उनमें बीडीओ, जेई सिविल, एएसओ की ये सब विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जो अच्छे पदों पर विज्ञापन होंगे। और लोअर पीसीएस की भी मांग करने के छात्र पीटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया जाए लोअर पीसीएस का, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोअर पीसीएस में अभी इस समय अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जो अध्याचन मिला हुआ है, वह तकरीबन 900 के आसपास पदों की संख्या है लोअर पीसीएस की, लेकिन अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मंशा है कि लोअर पीसीएस का विज्ञापन पेट 24 से ले जाया जाए, एक बड़ी भर्ती हो। तो अगर आप लोग दबाव डालेंगे, एक बार प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टेक्निकल के छात्र जा रहे हैं तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के छात्र हो ना जाए। आप सभी लोग, चाहे आप भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हो या आने वाले समय में करने वाले हो आवेदन, किसी भी परीक्षा से जुड़े हो, तो आप 25 अक्टूबर के दिन जरूर जाइए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 24 का नोटिफिकेशन इस बार आने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला पेट 24 का। जो जानकारी निकल के आ रही है कि पेट 24 का नोटिफिकेशन नवंबर माह में देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आप लोगों को नवंबर माह में ही परीक्षा की तिथियां भी देखने को मिलेंगी, जो पीटी 22 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन है। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आएगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।